भारत माता की जय। भारत माता की जय। परिवहन निगम के बेड़े में सम्मिलित नवी टेम्पो ट्रेवलर के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के हमारे सैनिक कल्याण, ग्रामीण विकास, कृषि मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेश बंसल जी, अध्यक्ष उत्तराखंड परिवहन निगम और प्रमुख सचिव श्री एल फन्नई साहब, प्रबंध निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम रीना जोशी जी और हमारे सभी परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी उपस्थित कार्मिक, सभी आए हुए हमारे महानुभाव, मैं आप सभी का आज यहाँ पर उपस्थित होने पर मुख्य सेवक सदन में आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूँ। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हम उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में पहली बार 20 वातानुकूलित टेम्पो ट्रेवल सम्मिलित कर रहे हैं। भाई बहनों, ये वातानुकूलित टेम्पो ट्रेवलर राज्य के परिवहन तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। इससे न केवल यात्रियों को सुविधाजनक किफायती यात्रा का अनुभव प्राप्त हो सकेगा, बल्कि इनसे हमारे यहाँ पर आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों में भी नई ऊर्जा का संचार होगा। और निश्चित रूप से जैसा अभी यहाँ बताया भी गया कि हमारे राज्य में आवागमन बहुत बड़ा है और चार धाम यात्रा हो या हमारी अन्य धार्मिक स्थानों की यात्रा हो, टूरिस्ट सीजन हो या समय समय पर होने वाले पर्व हों, हर पर्वों में बड़ी संख्या में पूरे देश और दुनिया का फुटफॉल यहाँ पर होता है। और हमारे राज्य की जो भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं वह भी देश के अन्य राज्यों से अलग हैं। हमारे राज्य में जहाँ एक ओर ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी घाटियां हैं, तो वहीं दूसरी ओर दुर्गम और सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं जो बुनियादी सुविधाओं के लिए हमारे परिवहन नेटवर्क पर ही आधारित हैं, पूरी तरह से उन्हीं पर निर्भर हैं। और एक बड़ी आबादी हमारी वो परिवहन के जरिए ही अपना आवागमन करती है, उनके पास अपना कोई साधन नहीं है। इसके अलावा पर्यटन की दृष्टि से भी हमारे राज्य में कई महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो हमारी आर्थिकी का भी एक प्रमुख रीढ़ है। ऐसे में एक प्रभावी परिवहन तंत्र का निर्माण करना उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार का ये संकल्प है कि राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर सड़क नेटवर्क हो, विश्वसनीय परिवहन सेवाएं भी यहाँ पर उपलब्ध हों। ये जो वातानुकूलित टेम्पो ट्रेवलर हमारे इसी संकल्प को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगे। मुझे ये बताया गया कि ये टेम्पो ट्रेवलर मोनोकॉक श्रेणी के हैं, जिसमें यात्री वाइब्रेशन मुक्त व आरामदायक यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। वर्तमान में उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से वाल्वो और साधारण नॉन एसी बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कम बजट में एसी बसों की सुविधा का अभाव था। यात्रियों की इस मांग को देखते हुए परिवहन निगम उत्तराखंड में पहली बार टेम्पो ट्रेवलर का संचालन करने जा रहा है। मुझे यह भी बताया गया कि इन 20 टेम्पो ट्रेवलरों में से 10 को देहरादून मसूरी के मार्ग पर और 10 को नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर संचालित किया जाएगा। इससे दोनों ही स्थानों पर जहां पर बहुत जाम की समस्या होती है, पार्किंग की समस्या होती है,
उस समस्या का कुछ समाधान होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। चाहे मसूरी जाने वाला हो या मसूरी के आसपास हो, बड़ा जाम होता है। इसी प्रकार से नैनीताल में भी है, वहां भी कहीं पार्किंग की जगह कम पड़ जाती है और टूरिस्ट सीजन में तो बहुत चुनौतीपूर्ण हमारा हर प्रकार से ट्रैफिक को व्यवस्थित करना एक बड़ी चुनौती होती है। और ये एक शुरुआत परिवहन निगम ने की है। ये शुरुआत बहुत बड़ा एक खाका आगे के लिए तैयार करेगा, क्योंकि इससे प्रेरणा लेकर हमारे अन्य विभाग भी इस दिशा में काम करेंगे। भाई बहनों, हमारी सरकार परिवहन क्षेत्र को और अधिक सुलभ बनाने के लिए, सस्ता बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, क्योंकि हमारी सामाजिक आर्थिक उन्नति का एक प्रमुख आधार है, प्रमुख सेतु है। इसके लिए हम शहरों के साथ साथ ग्रामीण परिवहन को भी मजबूती प्रदान करने के लिए विशेष कार्य योजना के तहत कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा परिवहन क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देना भी हमारी प्राथमिकता है। जिस प्रकार से आज ज्ञान विज्ञान बढ़ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लगातार उपयोग करके नए नए काम आसान किए जा रहे हैं, लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। आज डिजिटल टिकटिंग, ऑनलाइन बुकिंग, ट्रैकिंग सिस्टम जैसी सेवाओं द्वारा परिवहन विभाग जनता को सुलभ यात्रा उपलब्ध करा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड परिवहन निगम को मजबूती प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यही कारण है कि जहां कुछ वर्ष पूर्व तक हमारा परिवहन निगम का 500 करोड़ से भी अधिक का घाटा था, वही आज लगातार 3 वर्षों में मुनाफे में है और 2024 में तो एक रिकॉर्ड 56 करोड़ से अधिक का लाभ हुआ था। इसके लिए मैं परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगणों को, सभी कर्मचारियों को बधाई देता हूं। वास्तव में आप सभी इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं और मैंने एक हमारी जो बड़ी बैठक थी, उस बैठक में भी जब हमारे श्री अरविंद सिंह हांकी उस समय सचिव होते थे, उस बैठक में मैंने शासन के और सभी अधिकारियों को परिवहन विभाग की इस उपलब्धि के लिए सभी का ध्यान उसमें मैंने आकृष्ट किया था। मुझे विश्वास है कि आप इसी प्रकार निरंतर प्रयास करते हुए निगम को मुनाफे में बनाए रखने में सफल होंगे। हमारी सरकार द्वारा 13 से अधिक नए बस स्टैंडों का, कार्यशालाओं का निर्माण कार्य कराया गया है। 14 स्थानों पर बस स्टैंडों और कार्यशालाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 4 स्थानों पर ISBT भी बन रहे हैं। इतना ही नहीं, हम जल्द ही अपने बस बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों का भी समावेश करने वाले हैं। इसके लिए बसों की खरीद की प्रक्रिया गतिमान है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अपने कर्मचारी साथियों और चालक परिचालकों की जो समस्याएं हैं उससे भी भली भांति हम परिचित हैं। इसके लिए चाहे DA में बढ़ोतरी करनी हो, 7वीं वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना हो या निगम में भर्तियों के माध्यम से मैन पावर की समस्या का समाधान करना हो, हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ उनके कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए संकल्पबद्ध है। भविष्य में हमारा लक्ष्य है कि राज्य में एक मजबूत पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल और विश्वस्तरीय परिवहन नेटवर्क खड़ा किया जाए, जिसमें हवाई, रेल और सड़क तीनों सभी साधनों का एकीकृत रूप से, इंटीग्रेटेड रूप से उसका विकास हो सके। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हमारे इस अभियान में सहभागी बने, नियमों का पालन करें, सुरक्षित यात्रा करें और परिवहन संसाधनों का उपयोग करें। इसी के साथ आज भी इस वातानुकूलित टेम्पो ट्रिब्यूनल को राज्य को समर्पित करते हुए सभी नागरिकों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि वो इस सेवा का प्रयोग अवश्य करें और इसे स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं।